अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके आया हूं और यह प्रश्न पत्र एमसीक्यू के फॉर्म में है। इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब इससे काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगा, इसके बाद 4 ऑप्शंस दूंगा, कुछ सेकंड पॉज करूंगा, तब तक आप अपना आंसर गेस कर सकते हैं और फिर मैं उत्तर बताऊंगा। इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि फिरोज गांधी अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन विच फील्ड। फिरोज गांधी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं मेडिकल साइंस, जर्नलिज्म, प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर पार्लियामेंट्री डिबेट। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा जर्नलिज्म। फिरोज गांधी अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। इसके ऑप्शंस हैं लूमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले या रेड। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। किस तरीके की मिट्टी सबसे ज्यादा पानी को सोखती है? इसका सही उत्तर होगा क्ले सॉइल। क्ले सॉइल, चूंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो पानी को सबसे ज्यादा मात्रा में और एब्जॉर्ब करते हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन से कंट्री के पास सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है? इसके ऑप्शंस हैं ब्राजील, कनाडा, रशिया और यूएसए। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा रशिया। रशिया इज द कंट्री विच हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारत इज। महाभारत का ओरिजिनल नेम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं कथा, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी और बृहद कथा। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। कल्चर से संबंधित प्रश्न है, हिंदू कल्चर से। तो इसका सही उत्तर होगा जय संहिता। महाभारत का असली नाम जो है वो है जय संहिता। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? इसका ऑप्शंस हैं गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर जल्दी से गेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑलराइट, ये सारे के सारे गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा और इवन मोजिला फायरफॉक्स जो आप देखते हैं, ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं, सॉरी वेब ब्राउजर हैं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। चैंपियन ट्रॉफी जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड चेस। तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसको मिनी वर्ल्ड कप के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर व्हाट। द ऑप्शंस आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और किलोमीटर। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ पर्संस पर यूनिट व्हाट या पर स्क्वायर व्हाट। मिलीमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा पर स्क्वायर किलोमीटर। नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्संस पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर के पास कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा ऑप्शन है लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। चौथा ऑप्शन है हाई रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है फ्यूज वायर जो होता है, आपके घरों में लगे रहते हैं फ्यूज। ऑलराइट, तो फ्यूज वायर जो है वो हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंस का बना होता है। ये बेसिकली टिन, लेड और जिंक से बनता है। ये इसलिए किया जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम इसलिए होता है कि जैसे ही वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर बढ़े, तो वो तार जल्दी से टूट जाए और पूरा जो घर है, घर की वायरिंग है, वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाए। इसका मेन काम ये है। ऑलराइट, हाई रेजिस्टेंस का मतलब है जहां पर करंट बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो करता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ऑलराइट, तो ये बात है, इसलिए घरों में फ्यूज वायर लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा।
आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द रिंग्स ऑफ सैटर्न मेड फ्रॉम? शनि ग्रह के जो भी छल्ले हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? इसके ऑप्शंस हैं गैसेस एंड क्लाउड्स, लार्ज पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक्स, विंड्स एंड स्टॉर्म एंड सैटेलाइट्स। क्या है इसका सही ऑप्शन? सही उत्तर है कि शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के जो रिंग्स हैं वो बेसिकली लार्ज पीसेस ऑफ आइस एंड रॉक से बने हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इकोनॉमी से। द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज? भारत का सबसे पुराना म्यूचुअल फंड कौन सा है? इसका ऑप्शन है एसबीआई म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसको कि 1964 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन? कंप्यूटर के कौन से भाग में जो भी हम उस पर काम करते हैं वो शो करता है? इसका ऑप्शन है रैम, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर रोम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मॉनिटर। मॉनिटर वो जगह है जो स्क्रीन होती है, उसी पे हम देखते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं, कितना काम हुआ है। ऑलराइट, दैट डिस्प्लेज एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री विलेज विच इज द सोर्स ऑफ रिवर गंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? गंगोत्री एक गांव है उत्तराखंड का जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि गंगा वहीं से उद्धृत होती है, निकलती है। वो कौन से नदी के किनारे है? गंगोत्री विलेज, गंगोत्री गांव। इसके ऑप्शन है अलकनंदा, दूसरा ऑप्शन है भागीरथी, तीसरा है गोमती, चौथा है घाघरा। सही उत्तर जल्दी से बताइए। सही उत्तर है भागीरथी। गंगोत्री जो गांव है जो कि उत्तरकाशी जिले में है उत्तराखंड के, ये भागीरथी किनारे बसा है, भागीरथी नदी का नाम है और ऐसा माना जाता है कि गंगा वहीं से निकलती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया? इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? इसके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के.आर. राव, चौधरी चरण सिंह और ज्योति बासु। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। द 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिटन द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। तो यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ ये क्विज समाप्त हुआ। छोटा था लेकिन आपको जानने को बहुत कुछ मिला। मुझे जरूर अच्छा लगा, बहुत ज्यादा कुछ अपने नॉलेज को शेयर करके और इनफैक्ट आपका नॉलेज टेस्ट करके भी। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक। नमस्कार।